और इस चीज का ध्यान रख लेना कि ये सभी की सभी लड़के और लड़कियों की जो इमेजेस हैं ये काल्पनिक है, इसका किसी जीवित या मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, ये एनिमेटेड इमेज बनाई गई है। ये वीडियो है 12th क्लास के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोगों को पता होगा 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो कोशिश करता हूं कि 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन जो है 11th के बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, सो दैट कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट, बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, और आसान भाषा में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना। ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना, ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना। अब किसकी पेयरिंग करना? ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना तो बता दिया, लेकिन किसकी पेयरिंग करना? मैंने यहां पे दो सेट्स लिए, ए दिस इज 1 2 3 एंड बी ए कॉमा बी। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और मतलब मैंने बताया इसका ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना। तो यहां पर हम प्रेफरेंस देंगे इस रेड वाले को, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ए को, इसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट को 1 2 3 को ए और बी के साथ ऑर्डर वाइज पेयर करेंगे। अगर मैं एक बॉक्स बना के आपको समझाऊं इसी चीज को, तो देखो मैंने यहां 1 2 3 लिखा और यहां मैंने ए बी लिखा। अब मैं ऑर्डर वाइज पेयरिंग कर रहा हूं, देखो 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। और इसी का अगर मैं यहां पर सेट बना देता हूं 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, तो बेटा इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर वाइज पेयरिंग करना। ऑर्डर वाइज पेयरिंग में कर क्यों रहा हूं? यहां पर ऑर्डर वाइज पेयरिंग में एक अजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ए सेट में, और ये बी सेट है जिसमें मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब यहां पर मैं अजम्पशन क्या लेके चल रहा हूं? मैं ये लेके चल रहा हूं कि 1 जो है वो ए से भी रिलेटेड हो सकता है, 1 जो है वो बी से भी रिलेटेड हो सकता है, 2 जो है वो ए से भी रिलेटेड हो सकता है, 2 जो है वो बी से भी रिलेटेड हो सकता है, 3 जो है वो ए से भी रिलेटेड हो सकता है, और 3 जो है वो बी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिख रहा हूं, कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक तो इस चीज को आपने याद रखना है कि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और दूसरी चीज आपने रखना है याद कि रिलेशन जो है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या है कि रिलेशन इज ऑलवेज गिवन। रिलेशन इज ऑलवेज गिवन, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है तो आप इस रिलेशन का सेट बनाओगे कैसे? और ये चीज आपको समझ आएगी इस एग्जांपल से। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मान लेते हैं कि 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, दे आर कपल्स, और ये कपल जो है एक पार्टी में जाते हैं। ज्यादा अच्छे से तभी समझ आएगा जब मैं आप लोगों को उस पार्टी में ही ले जाऊंगा। तो उस पार्टी में लेके चलता हूं। तो ये 3 कपल जो हैं ये एक पार्टी में गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो लड़के थे वो बार की तरफ चले गए, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, और जो लड़कियां थी
तीन लड़कियां हैं, चौथी वाली लड़की एक्स्ट्रा है, वो पहले से खड़ी थी, तो इतनी टेंशन मत लेना। जो लड़कियां थी वो गोलगप्पे वाले काउंटर पर चली गई। अब यहां पर हमें नहीं पता कौन किससे रिलेटेड है, ना मेरे को पता है ना आपको पता है, सिंपल सी चीज है। तो हम क्या ऑप्शंस बना सकते हैं वो ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया, ये जो पहला पर्सन था इसको मैंने B1 नाम दे दिया, दूसरे वाले को B2 नाम दे दिया, तीसरे वाले को B3 नाम दे दिया। ये वाली लड़की जो है, ये लड़की पहले से खड़ी थी, इसको मैंने क्रॉस कर दिया यहां पर। ये G1 है, दिस इज G2 एंड दिस इज G3। तो ये जो बॉयज का के अंदर B1 B2 B3 दिखाई दे रहा है, ये तीन एलिमेंट्स इस B सेट के हैं जिसका नाम है B, और ये तीन एलिमेंट जो G1 G2 G3 दिखाई दे रहा है इसका नाम है G, इस सेट का नाम है G। और इस चीज का ध्यान रख लेना कि ये सभी की सभी लड़के और लड़कियों की जो इमेजेस है ये काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, ये एनिमेटेड इमेज बनाई गई है। ठीक है, कहीं आप रास्ते में ढूंढते फिरो कि कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, तो आप इस चीज को देखो कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑप्शंस बनेंगे B इंटू जी, वो क्या बनेगा। तो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो B1 है वो G1 से भी रिलेटेड हो सकता है, G2 से भी रिलेटेड हो सकता है, G3 से भी रिलेटेड हो सकता है, ये B1 की बात की गई। और B2 जो है वो G2 से भी रिलेटेड हो सकता है, G1 से भी रिलेटेड हो सकता है, और G3 से भी रिलेटेड हो सकता है। ये मैंने ऑर्डर आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर वाइज पेयरिंग ही है। B3 जो है वो G1 से भी रिलेटेड हो सकता है, G2 से भी रिलेटेड हो सकता है, और G3 से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख देते हैं एक बार ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। B2 G1 से भी रिलेटेड हो सकता है और G2 से भी रिलेटेड हो सकता है। ये मैंने आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स लिखे यहां पर, इसको ध्यान रखना। और अब जो एक्चुअल रिलेशन होगा, तो जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था B इंटू जी का, उसी पे आते हैं। B इंटू जी का वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था B1 G1, B1 G2, B1 G3, B2 G1, B2 G2 and B2 G3। थर्ड B3 G1, B3 G2 and B3 G3। और अब मैंने आपको बोला इन 9 एलिमेंट्स में से ही रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे, तो मान लेते हैं कि जो बॉय 1 था वो G2 के साथ आया था, तो इससे रिलेटेड हुआ। बॉय 2 जो था वो G3 से रिलेटेड था, वो इसके साथ आया था। और जो बॉय 3 था वो G1 से रिलेटेड था, इसलिए वो इसके साथ आया था। तो जब हम यहाँ पे रिलेशन का सेट बनाएंगे, आर सेट, तो वो ऐसे बनेगा B1 G2, B2 G1 G3 एंड B3 G1। तो ध्यान से देखिए, तीनों लड़के और ये तीन लड़कियां जो हमें उस पार्टी में दिखे थे वो एक्चुअल में रिलेटेड थे, जो कपल एक्चुअल में रिलेटेड था वही वाला इस रिलेशन के अंदर आया, बाकी सारे के सारे वही ऑप्शन के ऑप्शन रह गए जो हम लोगों ने बनाए थे। तो इससे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि रिलेशन जो होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर। यहां पर एक छोटी सी चीज 11th में और पढ़ी थी, वो भी बता देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in Cartesian product, number of elements in Cartesian product is equal to m into n। यहां पे जो m होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A होता है, पहले वाला सेट, और ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल जो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में हमेशा लेता हूं। वो एग्जांपल क्या है, पर मैंने दो सेट्स बनाए T और I। T वाले सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स डाला P, F और R,
और आई वाले सेट के अंदर मैंने एलिमेंट डाला एस, पी और ई। अब मैंने आप लोगों को बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, दिस इज पी पी, पी ई, पी एस, एफ पी, एफ ई, एफ एस एंड आर पी, आर ई एंड लास्ट में आर एस। अब मैंने आप लोगों को बोला बताओ कि रिलेशन क्या होगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रहेगा, इसलिए रिलेशन का पता होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको रिलेशन नहीं पता होगा तो आप इस रिलेशन वाले सेट को क्रिएट ही नहीं कर सकते। और ये कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, इसके लिए मैंने आपको बोला रिलेशन इज ऑलवेज गिवन। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब अगली वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे आपको इन दोनों सेट्स के रिलेशन समझ आ जाएंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट किससे रिलेटेड है। पहले हम वो वीडियो देखते हैं छोटी सी, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या है रंजो? का है रंजो? हाँ रंजो। फरहान, पता है तुम्हारी लिखी हर किताब उसने पढ़ी है, ये देखो, और ये भी। राजू, तुम्हारे ब्लॉग्स रोज पढ़ता है, बच्चों को तुम्हारी रिसर्च के बारे में बड़े गर्व से बताता है। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। वांगड़ू? पिया वांगड़ू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है, यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। मतलब तू चतुर का वांगड़ू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं। I don't like वांगड़ू। I think so। यार एक बार बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू फुनसुक वांगड़ू है? हाँ पापा हाँ। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, मैंने यहां पर 3 इडियट्स के कैरेक्टर्स डाल रखे थे। ये पहला कैरेक्टर, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम फुनसुक वांगड़ू। तो ये पहले वाला पर्सन जो है वो फुनसुक वांगड़ू है। तू द फुनसुक वांगड़ू है, साइंटिस्ट, तो ये किससे रिलेटेड हुआ? एस, यानी कि साइंटिस्ट से। तो ये जो एस है ये साइंटिस्ट को डिनोट कर रहा है। फरहान, तुम्हारी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, ये फरहान जो था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, तो मैंने इसको पी से डिनोट कर रखा है। और लास्ट में राजू, जिसके ब्लॉग्स पढ़ता था वो इंजीनियर, ये हमारा था। तो इससे रिलेटेड एलिमेंट्स हमें मिले। पी एस से रिलेटेड है, एफ पी से रिलेटेड है और आर जो है ई से रिलेटेड है। तो मैं साथ साथ आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं और साथ साथ आपको पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फरहान एंड ये हमारा राजू। तो ये हमने 11th क्लास का थोड़ा सा बेसिक्स आज हमने पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन जो है वो किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो रिलेशन अगर गिवन नहीं होगा तो आप रिलेशन बना भी नहीं सकते। एक छोटी सी चीज और बता के इस चीज को खत्म करता हूं यहाँ पर, फिर 12th वाले पार्ट पर आते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है कि जब हमारा रिलेशन आ जाता है तो यहां से हमें डोमेन मिलता है। डोमेन जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर मुझे डोमेन निकालना है तो वो होगा पी, एफ और आर, और रेंज मिलता है मुझे यहाँ से, वो वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो मैंने यहाँ लिखा वाई कोऑर्डिनेट और ये हमें रेंज मिलेगा यहाँ से एस, पी और ई। तो ये मुझे रेंज मिला, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से किस तरह से लिंक्ड है। और अब हम आते हैं 12th क्लास वाले पार्ट पे, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस।